यस, थैंक यू। तो जिन लोगों ने कभी भी कोई भी बात नहीं की है, ऐसे कोई हो आप लोग? सपना जी, आप अनम्यूट होकर कुछ कहना चाहते हो? कल तो लास्ट डे है, फिर हम तो पता नहीं फिर कितने मंथ्स बाद मिलेंगे। ओके, ठीक है। यस, तो एनीवन एल्स, एनीथिंग? हम अपनी लिस्ट जो हमने बनाई है ना, थिंग्स वी लव की, उसको कंटिन्यू करते रहना। ये सिटी वाला भी आप उसमें लिख सकते हो। अपने सिटीज का जो हमने आज लिखा है, वी कैन ऑल राइट इन दैट। यस, सपना जी आपने वीडियो ऑन किया, आप अनम्यूट करिए। यू अनम्यूट। सॉरी, आप आई थॉट कोई और सपना भी काफी सारी है ना, सो आई थॉट आप उनसे बात कर रही हैं। नहीं नहीं, नहीं, आप कहाँ से सॉरी, हो? वेयर आर यू? दिल्ली से ही। I studied, I mean, I got married in Delhi, but I studied in Dalhousie boarding school, Sacred ओके Heart School and Convent, and my parents were in Doha. ओके, तो आपने So, ये फर्स्ट बार सेशन कर रहे हो आप हमारे साथ? नहीं, मैंने मैजिक बुक पिक किया था ना आपका लास्ट टाइम। ओके, तो तभी भी आपने हमसे बात नहीं की होगी, तो हाउ विल आई नो यू? I was a bit ये मेरी भांजी है सुवर्णा। अच्छा, ओके। एक बार आपने फोन किया था ना शायद? हाँ 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 जी। ओके ओके, अच्छा। थैंक यू सो मच। आई बीन लाइक मैं थोड़ा सा लाइक बात कम कर लाइक शाय फील करती थी इनिशियली, सो इसलिए, पर वैसे थैंक यू, रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज जब से आपसे मतलब ये मैजिक बुक से इंट्रोड्यूस हुई हूँ, सारा मैजिकल फैमिली से, तो बहुत मैजिक होते हैं, पर लाइक थोड़ा काफी मतलब नेगेटिविटी नहीं तो होती थी, तो अब काफी पॉजिटिव होना लग गया एटीट्यूड एंड काफी। और अगर जब भी थोड़ा नेगेटिव की तरफ जाती हूँ तो मैं अपना ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देती हूँ, सो ओके वो काफी हेल्प करता है मुझे, सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू थैंक यू, आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी दैट आपने आज वीडियो ऑन किया, पहचान तो हुई। Yes. नहीं, आई थॉट कि यू सेड 3-4 सपना दे, तो आई वाज वंडरिंग, देन आई रियलाइज मे बी इट्स मी, तो देन आई पुट इट ऑन। थैंक यू। Thank you. Yeah. अब वीडियो ऑन करके ही रख आज पूरी क्लास में। अच्छा, ओके। Suvarna di, हाँ ज्योति जी, we can write for few more cities which we like and like बिल्कुल। मेरा तो मन कर रहा था और मुझे कितना कितना कुछ लिखना है, तो और लिखिए। यस, राइट अबाउट योर फेवरेट सिटीज, उनके बारे में। यू फेल्ट सो नाइस ना व्हेन यू रोट। true, very true. यस, तो जिस ना जो चीज सोचने से लिखने से मजा आता है, खुशी मिलती है, तो वो तो जरूर करना है। मतलब ध्यान ही नहीं गया था कि अपनी सिटी को भी ग्रेटफुल होना चाहिए। हाँ, एंड एक दिन हम लोग सब स्कूल के लिए लिखेंगे अपने। हाँ, मैंने पहले क्लास में लिखा है, सेशन में फिर से लिखूंगी। यस, पूरा फोकस्ड ग्रेटिट्यूड, एक एक चीज याद करेंगे उसकी। यस, बस अब कल का दिन तो ये है एक दिन। अरे तो आंटी फिर ऐसे कैसे? आएंगे ना, WhatsApp तो है ना फिर आंटी, आएंगे। WhatsApp पे कल का लिखेंगे। दिन है, हम ग्रुप में तो है ही। हाँ हाँ, ग्रुप में तो है। हाँ, उसमें थोड़ी बंद हो जाएगा ग्रेटिट्यूड लिखना। हाँ हाँ, वो लिखेंगे। और रिवीजन क्लास भी होगा बीच बीच में। बीच बीच में रिवीजन क्लास, ताकि सब यहाँ वहाँ भटक न जाए। बिल्कुल। मैं खुद भी भटक न जाऊं, इसलिए हम मिलते रहेंगे। Suvarna ji, what are the plans for the next session? क्या हो सकता है? नेक्स्ट सेशन होगा तो मैजिक ही, Magic. मैजिक ही होगा। कब होगा अभी आई डोंट नो। आई वाज Okay. प्लानिंग बच्चों का सेशन, देखती हूँ, मैं पहले आ जाती हूँ बैंगलोर से, उसके बाद अभी बहुत सारे ट्यूशंस आ गए हैं, तो आई विल हाउ ट्राई टू मैनेज फॉर द चिल्ड्रन, टीनेजर्स, यंग, जो भी सारे। उसके बाद जून में या जुलाई में वी विल अगेन स्टार्ट मैजिक बुक, एंड इन द मीन टाइम कोई भी और स्टार्ट करता है, कहीं भी आपको कोई लिंक मिलती है, आप घुस जाओ उसमें, ठीक है? नहीं तो क्या होता है ना, हम वापस छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस सब भूल जाते हैं। तो एनीवेयर एनीवन इज डूइंग, मैं लिंक भेजती रहूंगी ग्रुप में। आई विल कीप सेंडिंग इंफॉर्मेशन
तो you can always enroll. कोई भी दिन, आपने जस्ट एक ही दिन सुन लिया 2-3 दिन में, बट क्या पता, that is important. Yes. Okay. तो चलें स्टार्ट करें आज का. Who would like to read today? आज हम स्टार्ट करेंगे आपका गोपनीय प्रतीक. हिंदी में कौन पढ़ना चाहते हैं भाई? मैं पढ़ सकती हूँ। मैं नहीं, पर कोई भी। बहुत कोई भी पढ़ लोगों लो। ने बोला. नो नो। ये चारू का आवाज था क्या वो? हाँ जी, यस, प्लीज पढ़ो. आपका गोपनीय प्रतीक, इसके आगे से ना. यस, सो दैट इज योर सीक्रेट सिंबल. आप प्रेम की शक्ति के भौतिक प्रमाण देखने की इच्छा करके आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं. किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिससे आप प्रेम करते हैं. इस चीज को प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें. जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है. मैंने तेज चमकदार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है. अगर सूरज से मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं या धूप किसी चीज से परिवर्तित होकर मेरी आंखों पर चमकती है या मुझे कोई चमकदार चीज दिखती है तो मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि यह प्रेम की शक्ति है और यह मेरे साथ है. जब मैं खुशी और प्रेम से सरोबार होती हूँ तो मुझे अपने चारों तरफ की हर चीज में प्रकाश चमकता दिखाई देता है. मेरी बहन ने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया है और प्रेम और कृतज्ञता से सरोबार होने पर उसे चारों ओर प्रकाश और सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं. आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना चांदी, किसी रंग, जानवर, पक्षी, पेड़ या प्रिय फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप शब्दों या आवाजों को भी अपना गोपनीय प्रतीक बना सकते हैं. बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी चीज चुने उससे आप बेइंतहा प्रेम करते हैं. यस, तो हम सब कोई, एवरी वन ऑफ अस कैन चूज आवर ओन सीक्रेट लव सिंबल. हमारा खुद का एक गोपनीय प्रतीक. बट ये होना चाहिए कि आपको वो बहुत ज्यादा पसंद होना चाहिए. वो कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर, पक्षी, सूरज, तारे, इंद्रधनुष, कोई आवाज भी हो सकती है. चिड़िया की चींची हो सकती है, कोयल की कूक हो सकती है, कोई घंटी की आवाज हो सकती है. इट कैन बी एनीथिंग. बट आप क्यों हम चूज कर रहे हैं ऐसा सिंबल? हम चाह रहे हैं टू प्ले विथ लॉ ऑफ लव. प्रेम के नियम के साथ थोड़ा हम खेल खेलना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमें कभी कभी प्रमाण भी मिले ना, हमें कभी कभी सबूत मिले कि यस, यूनिवर्स हमसे बहुत प्यार करता है, या फिर हम वी आर इन अलाइनमेंट विद द लॉ ऑफ लव. तो कोई भी एक चिन्ह, आप इसमें कुछ भी चुन सकते हो. किसी भगवान की तस्वीर, किसी का नाम, जैसे किसी ने एक बार चूज किया था वो ओम का सिंबल चूज किया था. किसी ने ना चिड़िया की जो वो चिड़िया की आवाज होती है, ची ची, वो वाली आवाज चूज की थी. किसी ने 2 मैना एक साथ वो चूज किए थे. कोई उगता हुआ सूरज चूज करता है, कोई गुलाब का फूल, कोई भी एनीथिंग. बट वो चीज से आपको बहुत ज्यादा प्यार होना चाहिए. ऐसी कोई एक सिंबल हम सबको चूज करनी है. अब देखते हैं कि क्यों, मतलब क्या, कैसे हम उसको यूज करेंगे उस सिंबल को. यस, यदि आप चाहें तो चेतावनी के संकेत वाला प्रतीक भी चुन सकते हैं जिसके माध्यम से प्रेम की शक्ति को आपको सतर्क रहने का संदेश दे रही हो. वास्तव में आपको संदेश और चेतावनियां हर वक्त मिलती रहती हैं. जब आप कोई चीज गिराते हैं, जब आप फिसलते हैं, जब आपके कपड़े किसी चीज में उलझते हैं या जब आप किसी चीज पर से टकराते हैं, तो ये सभी चेतावनियां और संदेश हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने विचारों या भावनाओं को बदल लें. जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती. हर चीज समकालिक है क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है. यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है.
तो सबसे पहले सिंबल को समझ लेते हैं। जब भी आप बहुत ज्यादा प्यार से भरे हुए होगे ना, जब आपके अंदर आप देखोगे कि आप लव को रेडिएट कर रहे हो, तो आप देखोगे अपने आप आपको कहीं ना कहीं आपका लव सिंबल दिख ही जाएगा। मेरे साथ तो होता है, बहुत बार होता है। मतलब कहाँ से दिख जाता है मुझे नहीं पता, इम्पॉसिबल होता है फिर भी दिख जाता है। तो ये होता है एक। दूसरा कि कभी सपोज आप बहुत निराश फील कर रहे हो ना, तभी भी आपको वो दिख जाता है और वो आपको कहता है कि निराश मत हो, आई एम विथ यू, है ना। वो तो हमारा लव सिंबल है। तो अगर वो आपको दिख गया, दैट मीन्स कि आपको निराश होने की दरकार नहीं है। वो आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, यू आर सराउंडेड बाय लव, सो कम ऑन, गेट अप अगेन एंड गेट अप ऑन योर फीट, स्टैंड ऑन योर फीट, बी अगेन फुल ऑफ लव। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि वो हमें कोई वार्निंग दे रहा हो, हमारा हमारा लव सिंबल, बट मैंने उसको कभी वार्निंग की तरह समझा नहीं। मैंने उसको हमेशा यही समझा है कि वो मुझे बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तो दैट इज माई टेक ऑन लव सिंबल। एंड ये कहते हैं कि लाइफ में ना हमेशा आपको कोई ना कोई वार्निंग, कोई चेतावनी, कोई सिग्नल मिलता ही रहता है। क्यों हम कभी चलते रहते हैं और कोई ऐसी पॉइंटेड चीज भी नहीं है, फिर कभी हमारे कपड़े उसमें उलझ जाते हैं, हम अचानक से पीछे वापस आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों अचानक से चलते चलते कभी पाँव ऐसे फिसल गया, कभी किसी चीज से टकरा गए। जहां तक मतलब जो चीज हमें रोज दिखती है अपने आसपास, आज हम उससे कैसे टकरा गए, आज क्यों नहीं दिखी हमें वो चीज। तो वो हमको संकेत दे रही है, हमें सिग्नल दे रही है कि चेंज योर थॉट्स, यू आर नॉट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको अपने भावों को, विचारों को चेंज करना चाहिए। दैट इज द सिग्नल। यस, कंटिन्यू। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग नहीं हो सकता। आइजैक न्यूटन 1643 to 1727, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। तो ये संयोग थोड़ी हो सकता है, दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस कि अर्थ को जितनी धूप चाहिए वो एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर है सन से, न ज्यादा न कम। अगर वो ज्यादा दूर होता तो शायद बहुत ठंडा हो जाता, और बहुत पास होता तो शायद जल जाता। तो दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। यस। जीवन जादुई है। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। अब ये ना बहुत जब खूबसूरत है, बहुत सुंदर से इन्होंने लिखा है, रोंडा बर्न ने, रोंडा बर्न का है पूरा, कि हाउ शी इज गिविंग लव इन हर डेली रूटीन एक्टिविटीज। क्या क्या वो करते हैं, कैसे करते हैं। यस। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में हर चीज अच्छी होगी। मैं जो भी चीज करती हूँ उसमें मैं प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ। जब तक मुझे अच्छा महसूस ना हो रहा हो तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती हूँ। ईमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ और महत्वपूर्ण फोन कॉल ना करती हूँ, ना ही सुनती हूँ। कितने सारे हमारे लिए पॉइंटर्स है ना, हम कितना कुछ इनसे सीख सकते हैं। एंड सो ब्यूटीफुली शी हैज टोल्ड अबाउट ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। मतलब फोन भी अगर आप किसी का आ रहा है तो पहले मैजिक डस्ट दे दो, है ना, एंड देन यू कैन ओपन इट। कोई ईमेल आया तो वैसे ही करो, कोई आपके पैकेज आया है, कोरियर आया है, तो आप पहले वहां पर मैजिक डस्ट डाल के फिर खोलो। हो सकता है आपको पता है उसमें क्या है, आप ही ने तो ऑर्डर किया था, बट क्या पता सही कंडीशन में ना हो, तो फिर आपको, तो आप हमेशा हर चीज के पहले, इफ यू आर सेंडिंग द फोर्स ऑफ लव, आपसे पहले ही आपने भेज दिया, तो आपका सब काम तो वैसे ही होगा ना जैसे आप चाहते हो। एंड शी डज इट दिस वे। यस।
जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं यह सवाल भी पूछती हूँ, आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है? कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं? इस तरह के सवाल कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने की बजाय, जिससे तालमेल गड़बड़ाने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती हैं, मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। मैंने सिर्फ यह कल्पना की कि अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा। जब मैं यह कल्पना करती हूँ, इसे महसूस करती हूँ और यह सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी? हैरानी की बात यह है कि अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती और महसूस होती है। ये सबके साथ नहीं हुआ है क्या, कि खाली मेरे साथ ही हुआ है? कि कहीं हमको जाना होता है और वो सारी अलमारी के सारे कपड़े बेड पर आ जाते हैं, ये नहीं वो नहीं है ना, ये मैच नहीं कर रहा है, ये उतना अच्छा नहीं है, ये उतना पार्टी वेयर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये कम है, ये थोड़ा ज्यादा ही गॉडी हो गया है ना, इतने एकदम ट्रू। एकदम लगता है कि अरे उफ, इसके साथ तो जो मुझे ज्वेलरी पहननी है वो तो इसके साथ मैचिंग ही नहीं करेगी। तो पूरा तालमेल बैठाने के चक्कर में पूरा मतलब गड़बड़। तो रोंडा बर्न इज सेइंग कि आप इसे प्रेम की शक्ति के हवाले कर दीजिए। आप खुद खाली सवाल पूछना है आपको, आप यू जस्ट आस्क कि मैं आज क्या पहनूं, मुझ पर आज सबसे अच्छा क्या लगेगा, एंड यू विल सी दैट यू आर गेटिंग द राइट आंसर। एज इफ आपको निकल के आपके सामने आ रहे हैं कि आज मुझे पहनो, यू विल लुक वेरी गुड इन दिस टुडे। यस, कंटिन्यू। सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। मैं हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और यह कल्पना करती हूँ कि यह उन्हें मिल गया है। मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति की प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत और हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। वाह, ये हम लोग भी सब कर सकते हैं। दिस वी कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट कि अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, कहीं भी मेट्रो में एनीवेयर, तो हम लोग जनरली आसपास देखते ही नहीं है लोगों को। नहीं, मैंने तो शायद पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था, या तो फोन में देखती रहती हूँ कि वो तो बेस्ट टाइम है कि फोन में कुछ कर लो, टेक्स्ट कर लो, या बस अपनी धुन में। बट वी कैन लुक एट पीपल एंड सेंड देम गुड फीलिंग्स, वी कैन सेंड देम फोर्स ऑफ लव, उनकी तरफ, सबकी तरफ भेज दो जो जो आपको रास्ते में दिख रहा है। एंड व्हाई नॉट। यस, कंटिन्यू। जब मैं किसी व्यक्ति की कोई खास जरूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास उनकी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं उसकी ओर धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ। यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है तो मैं उसकी ओर खुशी भेजती हूँ। यदि कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में दिखता है तो मैं उसकी ओर शांति और खुशी के विचार भेजती हूँ। जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ, जब भी मैं लोगों के बीच होती हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेम भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की किसी खास जरूरत को देखती हूँ, तो यह मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने जीवन में धन, खुशी, शांति और आनंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो डोंट वी थिंक कि वी आर सो लकी, हम आइसक्रीम शॉप में रुक के जो मन चाहे आइसक्रीम खरीद सकते हैं, हम कैंडी फ्लॉस वाले से कैंडीज खरीद सकते हैं, हम बलून्स ले सकते हैं, हम जो भी चीज चाहे, आज हम अभी ऑर्डर करेंगे स्विगी से, कुछ होम डिलीवरी हो जाएगा, जोमेटो से कोई हमारी फेवरेट दाल मखनी आ जाएगी। तो अगर हम कोई भी ऐसे लोगों को देखें जिनको आपको देख के लग रहा है कि बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में, मतलब कितनी शायद जरूरतें हैं उनकी जो वे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम रास्ते पर अगर आइसक्रीम खा रहे हैं और बगल में आप देख रहे हो दूर में बच्चे हैं जो शायद फुटपाथ पर रहते हैं और वो नहीं खा पाते,
तो उनकी तरफ ढेर सारा अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस के विचार भेज सकते हैं। अगर हम कहीं पर कुछ ऐसी जगह, हम अपने कार में आराम से एसी में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कोई बहुत बूढ़ी औरत है सड़क पर बैठकर फल बेच रही है, सब्जी बेच रही है, पसीने बह रहे हैं उसके, एंड शी इज एन ओल्ड लेडी, तो हम उसकी तरफ अपने फोर्स ऑफ हैप्पीनेस भेज सकते हैं, खुशी के विचार, आनंद के विचार, शांति के विचार, हम जो चाहे दूसरों को भेज सकते हैं। ये हमारे पास कैपेबिलिटी होती है। हम सिर्फ अपने ही जीवन से अपने ही उसमें क्यों बिजी रहते हैं, एवरी टाइम जस्ट मी, मतलब इतना कुछ अगर हमारे पास है तो हम बहुत कुछ दूसरों को दे सकते हैं। एंड अगर हमको कोई भी ऐसा दिखता है जिसके जीवन में धन, खुशी या माने किसी चीज की खास जरूरत है, जो कोई जरूरतमंद इंसान है, तो वो जरूर आपको भगवान ने इसीलिए दिखाया है ताकि आप कृतज्ञ हो जाओ कि हमारे जीवन में कितना कुछ है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। वी आर सो मच लिविंग इन अबंडेंस। हम अपनी एक एक इच्छा जब मन चाहे पूरी कर सकते हैं। यस और नो, कर सकते हैं ना? Yes. एंड दिस इज सो नाइस एक्चुअली। हम लोग अगर देखते भी हैं किसी को, कोई नीडी को, तो अगर आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप ना वीकनेस की वाइब्रेशंस भेज देते हो कई बार। आपको लगता है हाँ हाय ये कैसा है बेचारा। सो दिस इज सो हाँ। ब्यूटीफुल कि अगर हम नहीं कर सकते फाइनेंशियली, अगर हम नहीं हर किसी की जाके मदद कर सकते, सो एटलीस्ट वी कैन सेंड देम गुड वाइब्रेशंस जिससे उनकी मदद हो, जो उनके लिए जरूरत है जिस चीज की। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सेंड देम थॉट्स ऑफ पिटी। आपको उन लोगों को आपकी दया नहीं चाहिए, खुशी की, लव की, प्रचुरता के अब वो भेज सकते हो। डोंट, हाँ, यस, थैंक यू। हवाई जहाज में यात्रा करते समय मैं हर एक की ओर प्रेम भेजती हूँ। रेस्टोरेंट में भी लोगों और भोजन के प्रति प्रेम प्रेषित करती हूँ। संगठनों या कंपनियों में से संपर्क करते समय या स्टोर में शॉपिंग करते समय भी मैं आसपास के सभी लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ। जब मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती हूँ तो मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुशी खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ और मैं कहती हूँ आपको धन्यवाद। जब मैं कार चलाने वाली होती हूँ तो मैं पूछती हूँ किस सड़क से जाना सबसे अच्छा रहेगा। जब भी मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ तो मैं हर बार अपने घर के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती हूँ तो मैं पूछती हूँ मुझे और किस चीज की जरूरत है और क्या मेरे पास हर चीज है। मुझे हमेशा सही जवाब मिलता है। निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। यस, जॉफर अल ताल- सादिक, हाँ, 702 to 765, मुस्लिम आध्यात्मिक मुस्लिम गुरु। आध्यात्मिक गुरु। हाँ। यस, तो ज्ञान एक ताला है और उसकी चाबी है सवाल। मतलब सवाल अगर आप नहीं पूछोगे तो ज्ञान के ताले कभी नहीं खुलेंगे। कितने भी टीचर्स हो, अपने स्कूल में भी सुनते थे ना, मतलब टीचर्स यूज्ड टू से कि अरे क्वेश्चन तो पूछो, एंड दे यूज्ड टू लव जब हम क्वेश्चंस पूछते थे, चाहे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। बट मतलब एवरीवन इज लाइक कि जब तक आप पूछोगे नहीं आपको जवाब मिलेगा नहीं। हमने फर्स्ट दिन ही किया था, प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा, खटखटाओ द्वार खुलेंगे, खोजो पालोगे। तो पहला कदम आपको हाथ अपना बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क, क्या मुझे, सपोज आप सुपरमार्केट गए हो, पूछो खुद से क्या क्या चाहिए था मुझे, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, मैंने लास्ट में जो आपकी पूरी शॉपिंग हो गई, मैंने सब चीज ले लिया है ना, यस, आपको जवाब मिल जाएगा। तो कीप आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस। एंड ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये मैंने आज तक नहीं किया कि घर से निकलते वक्त धन्यवाद या घर में घुसने से पहले थैंक यू। आई हैव नेवर डन दिस फॉर माई हाउस, बट आई विल definitely incorporate this new habit. Wow. Yes. Thank you. मैं हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ, कई बार तो सैकड़ों की तादाद में। मैं पूछती हूँ आज मेरा प्रदर्शन कैसा है, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा निर्णय क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा रहेगा, क्या यह व्यक्ति या कंपनी सही है, मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ,
मैं अपनी भावनाओं को ज्यादा ऊपर कैसे उठा सकती हूँ? मुझे आज कहाँ प्रेम देना चाहिए? मैं और किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ? जब Yes. आप सवाल पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नेगेटिव लग रहा है? एक भी क्वेश्चन ऐसा नेगेटिव नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप अगर इसमें आपको बार बार बोल रहा है प्रश्न पूछिए, बट सही प्रश्न पूछिए, पॉजिटिव प्रश्न पूछिए कि मैं और कैसे ग्रेटफुल हो। आपको ये नहीं पूछना है कि मैं नेगेटिविटी में जा रही हूँ तो मैं क्या करूँ। नहीं, आप अपनी ग्रैटिट्यूड कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आप नेगेटिविटी में जा रहे हो तो आपको क्वेश्चन क्या पूछना है कि मैं अपनी पॉजिटिविटी को और कैसे बढ़ा सकती हूँ। यस, दिस इज द राइट क्वेश्चन, नॉट द रॉन्ग क्वेश्चन। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान, नहीं, दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन। तो कीप आस्किंग क्वेश्चंस बट इन अ पॉजिटिव मैनर एंड यू विल गेट ऑलवेज द करेक्ट आंसर। यस। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। यह जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है। कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देर लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल का जवाब तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि जवाब हमेशा मिलेगा। ये तो बिल्कुल तय है। पता है, मैंने भी आज खुद को, आज नहीं कल रात से, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग इन माई लाइफ। अभी मुझे कोई ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है एंड मैं उसको बहुत लिख रही हूँ, बार बार विजुअलाइज कर रही हूँ, बहुत उसको पावर दे रही हूँ। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे आपको कोई साइन देना पड़ेगा यूनिवर्स कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। आप कुछ ना कुछ, यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू शो मी, यू हैव टू गिव मी एनी साइन कि मैं एकदम सही जा रही हूँ, मेरा एकदम सब कुछ एकदम राइट हो रहा है। तो कुछ तो आपको मुझे देना पड़ेगा। तो आज मॉर्निंग में व्हेन आई ओपनड माय फोन, तो एक कोटक बैंक का ऐप है मेरे फोन में, उसका एक नोटिफिकेशन था, यू हैव एन ऑस्पिशियस स्टार्ट। तो मेरे को लगा वाह, ये तो बिल्कुल मेरा ही आंसर है कि यस, मैं जो भी सोच रही हूँ इट इज गुड एंड इट इज पॉजिटिव एंड आई एम ऑन अ, मैं उसकी बिगिनिंग पे आ गई हूँ, इट इज ऑस्पिशियस। तो आई गॉट माई आंसर। तो आप हमेशा हमेशा आप जब भी सवाल पूछोगे, गारंटी है कि जवाब मिलेगा, बट आपको उसके लिए अलर्ट रहना होगा। आप खोजोगे नहीं, आप मतलब अलर्ट ही नहीं हो, तो आप कहाँ से जवाब ढूंढ पाओगे। यस। अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह रख दी है तो मैं पूछती हूँ मेरी चाबी कहाँ है। मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद मैं और सवाल पूछती हूँ, यह घटना मुझे कौन सा संदेश देना चाहती है? दूसरे शब्दों में, मैंने अपनी चाबी गलत जगह क्यों रखी? क्योंकि हर चीज के होने का एक कारण होता है। दुर्घटना या संयोग कैसी जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार मुझे यह जवाब मिलता है, अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम हड़बड़ी में काम कर रही हो। कई बार जवाब यह होता है, तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। यह सुनकर जब मैं देखती हूँ तो जहां मुझे चाबी मिली थी वहीं मेरा पर्स भी रखा मिलता है। कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रही होती हूँ तब फोन की घंटी बजती है और मुझे यह समाचार मिलता है कि मैं जिस अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी वह रद्द हो गया है। इससे मैं समझ जाती हूँ कि मेरी चाबी किसी सकारात्मक कारण से गलत जगह पर पहुंच गई थी। जीवन जिस तरह काम करता है मुझे उससे प्रेम है, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिल सकता। ये बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। आपको अगर फीडबैक चाहिए तो आपको सवाल पूछने पड़ेंगे एंड सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है यहाँ पर। कोई भी चीज कोइंसिडेंट नहीं होती है। आप अगर गेट से निकल रहे हो, तुरंत घंटी बज रही है आपके फोन की, आपके लैंडलाइन की, घर के फोन की, कुछ कारण है। ओके, तो आप एक बार रुक जाओ एंड जस्ट लिसन टू द फोन। आप उस समय हड़बड़ी में निकल जाओगे तो बट कुछ तो कारण से वो घंटी बजी है उस समय। एक बार ये मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे और बहुत हम लोगों को साउथ साइड जाना था कहीं पर एंड सेल्फ ड्राइव में जा रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि इतनी दूर जाना है, ये थक जाएंगे वगैरह वगैरह, एंड हम नीचे उतर गए एंड
फिर क्या हुआ, वो शायद अपना मास्क भूल गए थे, तो फिर वो पूरे वापस बोले मैं लेकर आता हूँ। और मुझे थोड़ा सा लगा कि हे भगवान, फिर इतनी देर नीचे खड़े रहो, अब ये मास्क लेकर आएंगे। फिर मैं ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग नाउ, तो आई डोंट आर्ग्यू, मुझे पता है कि यस ठीक है, यस हो ही सकता है किसी से भी। एंड वो जब तक मास्क लेकर आए ना नीचे, तो वो जो ड्राइवर वाली गाड़ी है दूसरी वाली, वो तब तक आ गई। एंड फिर वो मतलब वो ऑफिस जाती है जो गाड़ी, एंड तब हम उसमें आराम से, उस गाड़ी में आराम से बैठ के गए, जस्ट बिकॉज ही फॉरगॉट हिज मास्क। नहीं तो हम निकल जाते, एंड वो इट्स थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ना, वो दूर जाना एंड आना। तो everything happens for a reason, but you have to believe that yes, it is for your good and it has a positive reason. कुछ भी आपको नुकसान करने के लिए कभी नहीं हो रहा होता है, बट जब तक आप अलर्ट नहीं रहोगे, अवेयर नहीं रहोगे, यू विल नेवर गेट द राइट आंसर। यस। कई बार जीवन मेरी तरफ कोई मुश्किल समस्या उछाल देता है। ऐसा होने पर मैं समझ जाती हूँ कि मैंने ही इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि मैंने उस समस्या को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया, ताकि मैं इससे सबक सीख सकूं और यह गलती दोबारा ना करूं। मुझे जो भी चीज मिलती है, उसके बदले में मैं दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्रेम देती हूँ। मैं हर चीज और हर व्यक्ति में अच्छाई की तलाश करती हूँ। मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ, और प्रेम देते समय मैं प्रेम की शक्ति को खुद पर हावी होते महसूस करती हूँ। खुद को इतने प्रेम और आनंद से सरोबार पाती हूँ कि मेरी सांस ही थम जाती है। जब आप हर मिलने वाली चीज के बदले में प्रेम देने की कोशिश करते हैं, तब प्रेम की शक्ति उस प्रेम को कई गुना कर देती है। नतीजा यह होता है कि और ज्यादा प्रेम आपकी ओर लौटता है। जीवन में एक बार अगर आपको इसका अनुभव हो गया, तो आप दोबारा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। किसी को हुआ है अनुभव लव अटैक्स? मुझे होता है, पता नहीं, कभी कभी लव अटैक्स आ जाते हैं, एंड उस समय मुझे जो दिखता है उसको जोर से पकड़ के एकदम कुची 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 करने लगती हूँ। माय डॉटर विल से, आपको वापस लव अटैक आया? हाँ आया है। एंड अगर आपको ये अनुभव हो जाएगा ना, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। आप कभी भी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहोगे। यू विल नेवर वांट टू गो बैक टू योर अर्लियर लाइफ, जहाँ पर एंजाइटी अटैक्स आते थे, जहाँ पर वरी अटैक्स आते थे। यू विल नेवर गो बैक, मतलब आप वहां पर नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि वहां पर अच्छा नहीं लगता था। एंड जिस दिन से आपको लव के अटैक्स आने लगे, यू फील लाइक यू नो hugging everyone, you feel like singing your favorite song, हमें मतलब बहुत अच्छा लगने लगे, that means कि you are in the highest frequency of love. And उसके बाद तो there is no looking back. And ये ना एक तरीके से हो सकता है when we try to only and only see good in everything. जब आप हर चीज में, हर इंसान में सिर्फ अच्छा देखते हो, मतलब आप बिलीव करते हो कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही है, then only it is possible. Yes. प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप ये अपने फोटो जीवन कितनी में सुंदर है, देखो ना प्लीज। इसको मैं जूम करूं क्या? जूम कैसे होगा? अच्छा, दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। ओके, यस। सी दिस गर्ल, ये एक ट्री के नीचे बैठी है, एंड जस्ट सी, एक तो वो पेड़ में भी पूरे गोल्डन 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 लाइट्स है, एंड उस लड़की के आसपास, उसके रास्ते पर, उसके इधर उधर सब जगह गोल्डन लाइट्स है। मतलब इस लड़की ने, जो भी ये इंसान है, इसने अपने चारों तरफ एक प्रेम का, एक लव का वो बना लिया है, शील्ड कह लो, ऑरा कह लो, कि एवरीवेयर इसको सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार दिख रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन when you are in the force of, when you are aligned with the force of love, and this is how beautiful life becomes. तो प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है, just give it a chance. yes, क्या क्या कर सकता है देखें। आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं।
किसी चीज को याद रखने के लिए भी आप प्रेम की शक्ति से यह कह सकते हैं कि वह आपको सही समय पर उस चीज की याद दिला दे। आप प्रेम की शक्ति को अपनी अलार्म घड़ी बना सकते हैं ताकि वह आपको मन चाहे समय पर जगा दे। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक है, संबंध परामर्शदाता है। यह आपके धन, आपके वजन, आपके भोजन, आपके संबंधों या आपके द्वारा इसे सौंपे गए किसी भी काम को बखूबी संभाल सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इससे प्रेम, सराहना और कृतज्ञता के लिए जुड़ेंगे। यस, तो लव कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। अब ये लव, फोर्स ऑफ लव क्या क्या है हमारे लिए? हमारा पर्सनल असिस्टेंट है, मनी मैनेजर है, पर्सनल हेल्थ ट्रेनर है, रिलेशनशिप काउंसलर है, हर चीज ये हमारा, समझ लीजिए आपने उसको इसको सौंप दिया अपना हर कुछ मैनेज करने के लिए, अपनी रिलेशनशिप का मैनेजर, कि मैं सही बिहेव कर रही हूँ ना। आप जब भी आप अपने इस फोर्स ऑफ लव को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। हमेशा इससे जब आप सवाल पूछोगे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ऐसा होता है, मतलब इतना एक ही चीज जो इतनी सारी चीजों के लिए आपको गाइडेंस दे दे। आप कुछ खा रहे हो तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं, मैं ये थोड़ा सा खा लूं ना। आप पूछो अपने आप से, आपको सही जवाब मिल जाएगा। तो एवरीथिंग आपको सिर्फ और सिर्फ लव की शक्ति के कारण ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। हेल्थ ट्रेनर भी, मैनेजर भी, एवरीथिंग। ऐसा तभी होगा जब आप प्रेम की शक्ति में शामिल हो जाएंगे और हर चीज को खुद नियंत्रित करने की कोशिश में जीवन को सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। अपने जीवन को ना, हमने सबने जीवन को बहुत सख्त उंगलियों से पकड़ रखा है। मतलब इतनी टाइट है हमारी फिंगर्स कि हम उसे छोड़ते नहीं है। हमें उतनी आस्था ही नहीं है, हमें उतना फेथ ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम ही हर चीज कंट्रोल करें। कुछ भी अगर होगा तो शायद अपने आप होगा तो गड़बड़ ही होगा, गलत हो जाएगा। बट कभी कभी अगर हम अपनी सख्त उंगलियों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें, उसको थोड़ी से लॉ ऑफ लव के, फोर्स ऑफ लव के हवाले छोड़ दें, एंड तब आप जीवन में देखेंगे कि अपने आप ऑटोमेटिकली इट इज फॉलोइंग यू, इट इज फॉलोइंग योर डिजायर्स, योर विशेस। यू डोंट हैव टू बी सच अ कंट्रोलिंग फ्रीक। ठीक है। आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही हैं और आप उनके साथ बह रहे हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। विनगेट पेन 1915 to 1987, लेखक और फोटोग्राफर। So as your faith is strengthened, you will find that there is no longer the need to have a sense of control, that things will flow as they will, and that you will flow with them to your great delight and benefit. तो अगर आपको faith होगा ना, when you will start to believe in the force of love, then only it is possible कि आप हर चीज फिर control करना नहीं चाहोगे। Yes. जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हो उसके होने की कल्पना करें। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने को महसूस करेंगे तो आप उसे पा लेंगे। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका और पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप यह जान जाएंगे कि आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको सही जवाब ना मिले, चाहे आपकी स्थिति जो भी हो। प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होना होता है, तभी आपको जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा। तो लव कैन डू एनीथिंग फॉर यू, बट आपको उसके साथ अलाइंड तो होना पड़ेगा। अलाइंड एज इन कि आप भी उस फ्रीक्वेंसी पर हो। अगर आप उस समय नेगेटिव सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, दुखी हो, कुछ न कुछ मतलब नेगेटिव फीलिंग्स में हो,
तो कहाँ से आप प्रेम की शक्ति में हो? somebody is unmute. नहीं, अनम्यूट तो नहीं है, पता नहीं, मुझे कहीं से आवाज आई। यस, तो प्रज्ञा मीन्स इंटेलिजेंस, ठीक है। यस, कंटिन्यू। इससे क्या फर्क पड़ता है? जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव खोजें, अक्सर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। अल्बर्ट अवसर। आइंस्टाइन अवसर। सॉरी, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? हमने नहीं सुना है, पंजाबी में भी कहते हैं ना कि फर्क पैंदा है। क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? आउट ऑफ क्लटर फाइंड सिंप्लिसिटी, फ्रॉम डिस्कॉर्ड फाइंड हार्मनी, इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। तो इतनी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हमने पाल रखी है ना, इतना क्लटर, ये ऐसे क्यों नहीं, वो वैसे क्यों नहीं, वो टाइम पर क्यों नहीं लाया दर्जी सिलाई करके, तुमने ये ऐसा क्यों नहीं किया, इतने क्यूज होते हैं हमारे पास, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने जैसे कहा था वैसे क्यों नहीं किया। तो एवरीथिंग, इतने सारे जो हमने अपने आसपास इतना बखेड़ा जो फैला रखा है ना, हम अगर कुछ साल, एक साल बाद ही अगर आप सोचो, या साल भी नहीं, आप कुछ महीने बाद ले लो, तो आप एंड थिंक कि क्या ये चीजें मैटर करेंगी? विल दिस मैटर? जो हम इतना ज्यादा इन जो बेकार की चीजों में उलझे रहते हैं हर वक्त। लेट्स सी। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में उलझा रहेगा तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले जाएंगी। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातों के पीछे हैरान परेशान होकर भागते रहेंगे तो आप अच्छे एहसास के बारे में एकाग्रित नहीं रह सकते। आप ड्राई क्लीनर्स की दुकान बंद होने से पहले वहां अपने कपड़े पहुंचा पाते हैं या नहीं, इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपकी प्रिय टीम इस हफ्ते के मैच में नहीं जीत पाई तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। अगला सप्ताह हमेशा आता है, यदि आप बस चूक जाते हैं तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि फल की दुकान में संतरे नहीं मिले तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपको कुछ मिनट लाइन में खड़े रहना पड़े तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों से पूरे जीवन की व्यापक योजना में क्या फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? की फर्क पैदा है। आज आपको शायद ना नींबू महंगे मिल गए, 8 रुपए पीस हो गए। क्या फर्क पड़ता है? अगर आज आपका धोबी ना ठीक से, मतलब टाइम पर नहीं आया, कपड़े नहीं लेकर गया, क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन पर? जो आपके लाइफ का पर्पस है, विल इट मैटर टू दैट? तो हम इन छोटी छोटी चीजों में, है ना, एक होमवर्क छूट गया, एक मार्क्स कम आ गया, ये ऐसा हो गया, एंड स्पेशली जिन चीजों से हमारा मतलब भी नहीं है, कौन सी कोई टीम है आईपीएल में, कौन सा टीम है वो हार गया, उसमें ये प्लेयर को इतना पैसा मिल रहा है, उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सारे पैसे तो चाइना में जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिन चीजों से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो हमारे घर की चीजें भी नहीं है, उनमें भी हम उलझ जाते हैं, सब चीज में हम उलझ जाते हैं। और मतलब कोई चीजें जो थोड़ी सी बड़ी हैं बट फिर भी हमारे से रिलेटेड नहीं है, और हम उनको कितनी ज्यादा दिल पे ले लेते हैं। जब कौन सा एक्टर था, अरे वो राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, व्हेन ही जो भी उसने किया अपने साथ, आपको पता है कितने लोगों को डिप्रेशन हो गया, कितने लोग उस एक सिचुएशन से डिप्रेशन में चले गए। वो उस पर्सन की अपनी लाइफ की सर्कल थी, अपने कर्मास, अपनी उसकी जिंदगी, एंड जो भी उसके साथ हुआ, एंड हम सब कितने महीनों तक, नहीं उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया था, उसने जानबूझ के ऐसा किया, माय गॉड, वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज फॉल्स, क्या मीडिया बोल रही है, क्या कर रहे हैं। तो आपके जीवन पर अगर आप उसमें अपनी सारी एनर्जी दे रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है? Yes, we should be sad about if something has happened sad,
बट वहां पर अपनी एनर्जी पूरी नहीं लगानी है। यस, कंटिन्यू। छोटी छोटी चीजें आपको भटका देती हैं और आपके जीवन को तबाह कर सकती हैं। यदि आप अनावश्यक छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपके पूरे जीवन की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें इनमें से एक भी नहीं। आप अपने जीवन को सदा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं तो आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बन जाती है और आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। यस, तो हम जब इन छोटी चीजों को हटाएंगे ना अपने जीवन में, तब तो मनचाही चीजें आएंगे। आपके पास आना चाह रहा है आपका अबंडेंस, आपके ड्रीम्स, आपके जो जो चीजें आप चाहते हो, बट वो बोल रहे हैं यहाँ तो कितना क्लटर है, क्लटर ऑफ अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड थिंग्स इन योर लाइफ। इतनी एनर्जी आप इन अनवांटेड थॉट्स को क्यों दे रहे हो? तो जब हम मोर क्लैरिटी में आएंगे, इन छोटी छोटी चीजों को उतना भाव नहीं देंगे, तब जाकर हमारी लाइफ में उन चीजों की बारिश होगी जिनको हम चाहते हैं। तो आज से एवरीवन प्रॉमिस करो खुद को कि मैं इन छोटी छोटी चीजों को, जब भी ऐसा कुछ होगा, मैं सोचूंगी खुद को, आई विल थिंक क्या इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, आज शायद आपके कुक ने 2 रोटियां ज्यादा बना दी एक्स्ट्रा, मतलब आपको लग रहा है कि वो वेस्ट हो गया, 2 रोटी, इतना आटा बर्बाद हो गया, ये तो आप सोचो आपको 10 दिन बाद इससे फर्क पड़ेगा? आपकी लाइफ में जो जो आप चाहते हो, आपके जो सपने हैं, उनको इससे फर्क पड़ रहा है? ओके, तो यस, प्रॉमिस एवरीवन, छोटी छोटी चीजों में अपना ध्यान, अपना समय नहीं अटकाना है। यस, कंटिन्यू। आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगा होता। हर चीज तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। वह तो बस इंद्रधनुष या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं उसी से आप हर चीज को अर्थ देते हैं। कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती। वह सिर्फ एक नौकरी होती है। उस नौकरी के बारे में आपके एहसास से ही यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कोई भी संबंध आप अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। वह सिर्फ एक संबंध होता है। लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। तो हर कोई भी चीज, चीज हाँ, हमने ही हर चीज को अर्थ दिया है। जब सबसे पहले किसी ने इंद्रधनुष देखा होगा और उसको बहुत सुंदर लगा होगा, है ना, इतने सारे कलर्स एक साथ, और उसको लगा होगा वाह कितना सुंदर है। उसने किसी और को दिखाया, उसने किसी और को दिखाया, एंड उस दिन के बाद से इंद्रधनुष, रेनबो सबको बहुत सुंदर लगता है। हम ही ने उसको अर्थ दिया है। भगवान ने तो कोई मैसेज नहीं दिया था कि आपकी लाइफ में ये चीजें बहुत सुंदर होंगे, ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। तो हर चीज को हम मीनिंग देते हैं। अभी बैंगलोर में बारिश हो रही है, एंड वो बैंगलोर के लोग बहुत खुश है क्योंकि गर्मी थी वहां पर, इतनी गर्मी थी, एंड वो बहुत खुश है, अरे वाह फाइनली बारिश हो रही है। एंड मैं यहाँ कलकत्ता में बैठ के उस बारिश के लिए दुखी हो रही हूँ कि अरे हम लोग जाएंगे तो बारिश मिलेगी, कितना कीचड़ होगा, कैसे जाएंगे आएंगे, है ना। अगर मतलब कोई किसान जो होता है वो वेट कर रहा होता है बारिश के लिए, एंड कोई जो मैदान में खेलने वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं बारिश ना आए तो अच्छा, वो सोचते हैं कि क्लियर स्काई चाहिए हमको। तो हर चीज के मायने हमने दिए हैं। संबंध जितने भी बने हैं, एक संबंध बना है, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी, चाचा चाची, बट उनको मायने तो हमने ही दिए हैं। मेरे जो अपने भाई के साथ संबंध है, हो सकता है आपके अलग है ना। हमने जब अपने रिलेशनशिप में ही देखा है, हर किसी का अपना अपना एक एरिया है जो उसके लिए बहुत फेवरेट है, जो उसके लिए बहुत प्यार भरा है। तो वहां पर उसने जो भी महसूस किया है उसके लिए उसके मायने वो हैं।
हमारे लिए अगर हमारे पेरेंट्स ही सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है, सबसे बेस्ट दुनिया में हमारे पेरेंट्स है, तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी और के लिए भी हो, वो तो हमने ये मायने दिए हैं। यस, कंटिन्यू। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616, अंग्रेज नाटककार। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। वह पुलिस, कानून या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वही देता है जो उसने दिया था। आकर्षण के नियम के साथ एक बात की गारंटी है, जो हमने दिया है वही हमें मिलता है। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना ना करें। यदि आप किसी की आलोचना करते हैं तो उसे बुरा मानते हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। कोई व्यक्ति बुरा है यह सोचकर आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा लिया है। जो भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। जब आप किसी के कारण से किसी दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं, तो वे बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटती हैं। जितनी शक्ति से आपने उन्हें महसूस किया था, उतनी ही शक्ति से वे आपकी ओर लौटती हैं और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर देती हैं। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ना। अगर कोई क्राइम हो रहा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, हमें न्यूज मिलती है, तो जिसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबके साथ सेम काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ कर्मा, जो भी आप मानते हो, वो तो सभी के साथ सेम काम करेगा। उसको अपने आप, जिसने भी कोई भी बुरा काम किया है, उसको अपने आप पुलिस के यहाँ से, कानून से, किसी भी तरीके से उसको वह उसका रिजल्ट मिलेगा ही, जो भी उसने बुरा काम किया है। बट अगर हम अपनी एनर्जी उस बुरे व्यक्ति की तरफ लगा देते हैं, कितना बदमाश इंसान है, क्यों उसने ऐसे किया, ये ऐसे क्यों किया, उसको तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पर हम अपनी नेगेटिविटी जब उस पर लगा रहे हैं, तो वो हमारे पास भी लौट के आएगी। जिसके साथ कुछ हुआ है, किसी ने किसी के साथ कुछ भी किया है, हम उसकी तरफ जरूर अपने गुड ब्लेसिंग्स, अपनी गुड फीलिंग्स दें। यस, दैट इज आवर ड्यूटी। वो हमें जरूर करना चाहिए। बट जो ऑपरेसर है, समवन हु इज डूइंग अ क्राइम, उसके लिए हम कोई भी नहीं होते हैं उसको जज करने वाले। उन लोगों के किसका क्या लाइफ सर्कल है, किसने क्या क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, वी डोंट नो। कौन किससे क्या करवा रहा है, हम नहीं जानते, तो हम कोई भी नहीं होते हैं जज करने वाले। तो जो इंसान कुछ गलत कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप उसके पास वैसे ही जो भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगर अपनी बैड फीलिंग्स वहां पर डाल देते हैं ना, तो हम उनके सर्कल में हमने अपनी टांग घुसा दी, हमने वो कर्मा में अपनी इंटरफेरेंस दे दी। एंड सिमिलरली देन वी विल हैव टू अट्रैक्ट द सर्कमस्टेंसेस, द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। तो कभी भी ऐसा हो, गिव वेरी मच लव, गुड फीलिंग्स टू द पर्सन हु हैज सफर्ड, है ना। अगर किसान आंदोलन हो रहा है, फार्मर्स ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, आप क्यों मोदी जी को गाली दे रहे हो? हमें नहीं मालूम है क्या किसान मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, सही है गलत है। आप किसानों के साथ बहुत सहानुभूति दे दीजिए, उनको बहुत पिटी दे दीजिए, अपना गुड फीलिंग्स दे दीजिए कि उनके सारे दुख भगवान दूर कर दो, बस। अगर हमने अपना नेगेटिविटी उधर प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को, तो हमारी लाइफ में भी उसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। यस। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। रैल्फ वॉल्डो ट्रायन 1866 to 1958, नव विचारवादी लेखक। प्रेम दुनिया की एकमात्र शक्ति है। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। नकारात्मकता में कोई शक्ति नहीं होती। पुराने जमाने में नकारात्मकता का वर्णन कई बार शैतान या बुराई के रूप में किया जाता था। बुराई या शैतान के प्रलोभन में रहने का मतलब था
प्रेम की सकारात्मक शक्ति पर दृढ़ रहने की बजाय नकारात्मक विचारों या भावनाओं के प्रलोभन में फंस जाना। नकारात्मकता की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। लव और इट इज लैक ऑफ लव, एब्सेंस ऑफ लव। अगर हम सोचेंगे हेट्रेड, ये वो सब बहुत उनकी शक्ति है, पावरफुल है, नो, इट इज द ओनली पावरफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। ओनली पावरफुल, सबसे दुनिया की एकमात्र शक्ति है जिसमें कि एकमात्र पावरफुल शक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आगे पढ़े। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती है। चाहे वह नकारात्मकता किसी व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या घटना में हो, वह हमेशा प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। दुख की कोई शक्ति नहीं होती। दुख तो केवल खुशी का अभाव है और सारी खुशी प्रेम से उत्पन्न होती है। असफलता की कोई शक्ति नहीं होती। असफलता तो केवल सफलता का अभाव है और सारी सफलता प्रेम से उत्पन्न होती है। बीमारी की कोई शक्ति नहीं होती। बीमारी तो केवल स्वास्थ्य का अभाव है और सारा स्वास्थ्य प्रेम से उत्पन्न होता है। गरीबी की कोई शक्ति नहीं होती। गरीबी तो केवल समृद्धि का अभाव है और सारी समृद्धि प्रेम से उत्पन्न होती है। प्रेम ही जीवन की सकारात्मक शक्ति है और हमेशा प्रेम के अभाव से ही हर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। जितनी भी नेगेटिविटी है लाइफ में, इट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लव। अगर किसी के पास बैड हेल्थ है अभी, दैट मीन्स दैट इज एब्सेंस ऑफ गुड हेल्थ। एंड गुड हेल्थ आएगी कैसे? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ लव। ये सारे एग्जाम्पल्स हमको एक ही चीज दिखा रहे हैं, है ना। कोई कहता है कि फेलियर इतना पावरफुल है, फेलियर फेलियर फेलियर। फेलियर इज नॉट पावरफुल, सक्सेस इज पावरफुल। फेलियर इज जस्ट एब्सेंस ऑफ सक्सेस। तो कोई भी नेगेटिव शक्ति में पावर नहीं होती। ओनली पावरफुल, मतलब इसमें दिखा दिया है कि लव इज द सुप्रीम पावर। सुप्रीम, सबसे ऊंचा, सबसे पावरफुल दुनिया में, इट इज द फोर्स ऑफ लव। एंड बाकी सारी चीजें इसीलिए है अगर वहां पर लव नहीं है। यस। जब लोग नकारात्मक रहने की बजाय ज्यादा प्रेम देने लगेंगे, तब वे तराजू के कांटे को प्रेम के पलड़े की ओर झुका देखेंगे, तो हम देखेंगे कि नकारात्मकता इस संसार से बहुत तेजी से गायब हो जाएगी। यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे संसार के लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकने के लिए 1 लाख लोगों को सिर्फ प्रेम देना होगा। जरा इसकी कल्पना करें, जब आप प्रेम देने का चुनाव करते हैं तो आपका प्रेम पूरे संसार को सकारात्मक बनाने में मदद कर रहा है। कुछ लोगों का यकीन है कि हम अब तराजू के कांटे को झुकाने के बहुत करीब हैं। चाहे यह बात सही हो या नहीं, आज प्रेम और सकारात्मकता देने की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही। अपने जीवन की खातिर यह काम करें, अपने देश की खातिर करें, पूरे संसार की खातिर करें। Shall I continue? यस, ये पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ। जब हृदय सही होता है तो व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है। जब व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है तो घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है। जब घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है तो राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है। और जब राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है तो पूरा संसार शांतिमय हो जाता है। कन्फ्यूशियस 551 to 479 ईसा पूर्व, चीनी दार्शनिक। आप संसार आप के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सा प्रेम है। यस, तो ये वाला लास्ट पैरा इज द जिस्ट, कि जब लोग नेगेटिविटी की बजाय, है ना, जितनी भी लाइन बिलो द लाइन की फीलिंग्स हैं उनकी बजाय ज्यादा प्रेम देने लगेंगे, when they will feel more of, अगर एक बैलेंस आप ले लो, एक तराजू ले लो और एक तरफ सारे नेगेटिव फीलिंग्स घुसा दो और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ प्यार घुसा दो, एक तरफ ओनली लव एंड एक तरफ सारी नेगेटिविटी, तभी भी लव उन पर भारी पड़ेगा। इतनी पावरफुल होती है लव। तो जिस दिन हम उसको मतलब लव की तरफ झुका देंगे, यस, नहीं, लव की तरफ झुकाने से लव नीचे हो जाएगा ना।
मैं क्यों लव का भूल पलड़ा भारी हो जाएगा जब। हाँ हाँ हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। यस, लव का पलड़ा भारी हो जाएगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, संसार में से नेगेटिविटी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। जितनी भी अभी इतनी ज्यादा जो नेगेटिविटी है, इतने जो यहाँ पे तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, इतनी ज्यादा एक दूसरे के कास्ट से, रिलीजन से, इतनी ज्यादा जो एनिमिटी है, बैड फीलिंग्स, हर जगह आप देखोगे कुछ न कुछ बैड फीलिंग्स, चाहे वो कंट्रीज हो, रिलीजन्स हो, कास्ट हो, एनीथिंग इट इज। बट जिस दिन ऐसा होगा, तब इट विल बी लाइक पॉजिटिविटी विल स्प्रेड एवरीवेयर। एंड वो दिन दूर नहीं है। इट इज नॉट कि अभी बहुत दिल्ली दूर है, अभी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर एक हृदय, एक दिल, एक हृदय, जस्ट सी दिस कोटेशन, एक दिल अगर सही होता है मतलब उसमें बहुत सारा अगर प्यार आ गया है, बहुत प्रेम आ गया है सभी के लिए, दुनिया के लिए, तो उसका पर्सनल लाइफ बहुत रिच हो जाएगा, उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत समृद्ध हो जाएगा। और जब उसका पर्सनल जीवन बहुत रिच हो जाएगा, तो उसका फैमिली लाइफ बहुत रिच हो जाएगा। एंड जब उसका फैमिली लाइफ बहुत रिच होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तो ऑब्वियसली राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होगा, एंड उसके कारण पूरा संसार शांतिमय हो जाता है। जब हम सपोज हम लोग अभी 40 लोग हैं, 40 पीपल हैं, और बहुत लोग रिकॉर्डिंग से करते हैं, बहुत लोग आज नहीं है, हम सब लोगों ने अगर अपना वेसल पूरा प्यार से लबालब भर लिया, तो वो क्या आसपास डुल डुल के गिरेगा नहीं? Will it not overflow and fall or our families, our friends, जिनसे भी हम बातें करते हैं, हमारे हाउस हेल्प्स, हमारे नेबर्स, हमारे पेट्स, सभी पर वो भी तो जाएगा ना। तो अगर एक इंसान इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, तो धीरे 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 इट विल बी लाइक अ चेन, इट विल बी लाइक अ रिपल इफेक्ट, जो हमने उस दिन पढ़ा था, काइंड रिपल इफेक्ट, पॉजिटिविटी के रिपल इफेक्ट। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये बहुत दूर तक जाती है, ये रिपल्स जो होते हैं, ये इफेक्ट जो होता है। तो इट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी पॉसिबल। एंड रोंडा बर्न कह रही है कि अगर सिर्फ दुनिया में 1 लाख लोग ये समझ लेना, तो आई थिंक कि वो वर्ल्ड का, दुनिया का जो बैलेंस है, वो लव की तरफ झुक जाएगा। तो दिल्ली दूर नहीं है, इसीलिए हम लोग हर सेशन में अपने जानचीन वालों को लेकर आते हैं। चलो तुम भी मैजिक बुक करो, चलो तुम भी पावर बुक करो, या अगर बुक नहीं भी कर रहे हैं, बट वी टेल देम अबाउट व्हाट इज ग्रैटिट्यूड। यस, कंटिन्यू। ये मैं पढ़ लूं जल्दी से। हाँ हाँ जरूर। थैंक यू सो मच चारू, थैंक यू। शक्ति के बिंदु, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की। आप जो भी महसूस करते हो, उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है। तो अगर आपको जीवन में अभी कुछ सैड न्यूज मिल रही है, आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बहुत दुखी हैं, इरिटेटेड हैं, तो आपको सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, किसी और की नहीं। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। एवरीथिंग, whatever you are seeing, hearing, listening, everything जो आप कर रहे हो, वो इसीलिए आपको मिल रही है क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर हो। जब आप खुशी महसूस करते हैं, तो लगातार खुशी ही महसूस करते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती है। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती। दैट मीन्स कोइंसिडेंस इज नथिंग। हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द फिजिक्स की एक लॉ कह सकते हो आप इसको। किसी एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो, इसे प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे, तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। और हम सबको बीच बीच में ये जानना जरूरी होता है कि प्रेम की शक्ति हमारे साथ है। तो एवरीवन विल लुक फॉर, आप शांति से, कोई एक दिन जरूरी नहीं, आप 2 दिन 3 दिन लेकर आराम से सोचिए, पर ऐसा कोई लव सिंबल हम हर किसी को बनाना है। ठीक है, आपने हर काम, अपने हर काम में प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज दें।
किसी भी काम को करने के पहले यह कल्पना करें कि आप दिन में हर चीज अच्छी तरह कर रहे हैं। साथ ही अपने मन में ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करें। तो पहले होता था ना, राजा लोग जाते थे तो उससे पहले उनके मैसेंजर जाते थे, वो बिगुल होता था, वो बजाते बजाते। तो हम जब कहीं जाए कुछ करें तो अपने प्रेम की शक्ति को पहले भेज दे, उसको अपना मैनेजर बना ले। हर दिन सवाल पूछे। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। प्रेम ही शक्ति है आपकी व्यक्तिगत सहयोगी, आपकी धन प्रबंधक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक, संबंध परामर्शदाता। एवरीथिंग जो आपको मैनेज करती है, आपके रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ, इट इज ओनली द फोर्स ऑफ लव। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में उलझा रहेगा तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले जाएंगी। अपने जीवन को सरल बनाएं और छोटी छोटी चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व ना दें। यह सवाल पूछें, इससे मेरे पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती हैं। So thank you so much, Charu, for excellent reading. Thank you, Because- Suvarna. I'm blessed to read this portion of chapter. I'm telling you, I've got so many solutions by reading this chapter. So many solutions. Good, very good. ये मेरे लिए ही बना था, मुझे लग रहा है, शायद तभी मैंने आज पढ़ा है. This is so हाँ. beautiful. Yes. हाँ अर्चना जी, आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड ये हर किसी को ना ये चैप्टर दोबारा पढ़नी चाहिए, सुवर्णा जी। दोबारा पढ़नी चाहिए, खुद पढ़नी चाहिए। इट विल गिव यू मेनी सॉल्यूशंस जो हम खोज रहे होते हैं शायद जिंदगी से। यस, सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। एंड आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप लोग को जो भी जिसको ग्रैटिट्यूड करना है करिए। स्वर्णा जी, ये पिक्चर जो दी हुई है ये क्या इंडिकेट कर रही है? कौन सी पिक्चर राशि? जस्ट वी एंडेड द चैप्टर एंड उसके बाद एक पिक्चर है। ये पिक्चर दुनिया की है, वर्ल्ड की। दिस इज द Okay. वर्ल्ड। Our earth हाँ. is surrounded by love. हाँ. पूरा हमारा अर्थ लव से Positivity. सराउंडेड है। देखो पूरा येलो सर्कल्स है उसके आसपास। Yes, दिस इज आवर अल्टीमेट एम, है ना? yes. Thank you. थैंक यू। एंड जितना हम स्प्रेड कर सकते हैं, वी शुड ऑलवेज स्प्रेड दिस पावर ऑफ लव, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। जितना भी आप किसी को भी बता सकते हो। अगर आप हर कोई तो बुक रीडिंग सेशन नहीं करेगा, तो आप खाली उनको बोलो कि सुबह में ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, रात में आपको एक रॉक प्रैक्टिस करनी है। आप उनको इतना ही 2 प्रैक्टिस करा दो, बुक मत कराओ अगर वो नहीं करना चाहते। ठीक है, इतना तो हर कोई आपकी बात जरूर मानेगा अगर उसको आप में कुछ चेंज दिख रहा है। यस, हाँ, यस प्राजक्ता। मैम, मुझे ये आज क्वेश्चन है रिगार्डिंग टुडे सेशन कि जैसे लिखा था कि फोन और ईमेल में भी हम मैजिक डस्ट दे सकते हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं हम? कैसे दे सकते हैं? आप मैजिक डस्ट इमेजिन नहीं कर पाते हो? मतलब नहीं, मीन्स ह्यूमन या किसी और को देने के लिए देते हैं, बट फोन और ईमेल्स को कैसे देंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैम। देखो, तुम्हें जस्ट इमेजिन करना है कि तुम्हारे हाँ। फोन पर वो डस्ट गिर रही है मैजिक की। ओके, मीन्स कुछ बोलना नहीं है हमें कि नहीं है, यू हैव टू जस्ट फील एज इफ कि उस पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, लव की एनर्जी तुमने वहां पर छिड़क दी। तुम अपने हाथ से कुछ इशारा कर सकती हो, वॉट एवर यू Okay. वॉन्ट। एंड ओके, खाली जैसे इंसानों पर थोड़ी देना होता है मैजिक नहीं, डस्ट। जैसे हम फूड पे भी देते हैं ना, मैं हाँ। मेरे बेबी को फूड देती हूँ तो उस पे जैसे स्प्रिंकल करते हैं वैसे देती हूँ, तो वैसे ही करना है सेम? यस, वैसे ही कर सकते हो। हर ओके, किसी का अपना अपना तरीका है। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू।
मैजिक डस्ट तो आप अपने जब आप मॉर्निंग में उठते हो अपने घर की एक एक चीज को मैजिक डस्ट से पूरा सराबोर कर दो। सरोबार नहीं होता है चारू, इट इज सराबोर। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। प्राजक्त। ये अच्छा मेरे बेटे ने नहीं सुना, नहीं तो मेरी आज पिटाई लगाता कि मैं इसको कितना डांटती हूँ हिंदी के लिए। yes, Rashi, you want to ask something? Oh, अच्छा, okay, yes. Any other question? सभी ने, अच्छा जिसने भी पहले पावर बुक की है सबने अपना वो लव सिंबल बनाया है ना? हाँ ज्योति, गंगावती जी, है कि नहीं आप Yes, लोगों का? please. I had forgotten to use it completely. ओ भूल ही गया। Now it just आज याद आ गया। रितु भाभी आपका है ना? Yes, it's still there. और आपको दिखता है जब आपको कभी कभी? Yes. यस। गंगावती जी आपका है कि नहीं? आपने तो 50 बार कर लिए होंगे पावर बुक। Where are we? Mute है। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो गंगावती जी। अच्छा, मुझे सब तरफ लव ही लव दिखता है ना, हाँ तो सिंबल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। पूरा फिल्मी हो कहीं भी एकदम। जाओ भाई, ससुराल में जाओ, पेयर में जाओ, फ्रेंड्स में जाओ, सब तरफ प्यार ही प्यार है। अरे आप ही एक लव सिंबल हो। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, यस इति जी, या शेयर इट मैम, मैंने नहीं बनाया है, मुझे नहीं पता लगा ये कौन। मैं शेयर कैसे करूँ? ये तो सबका अपना अपना होगा ना इति जी। कौन सा चैप्टर मैम? पावर बुक में ही था। आज के वाले चैप्टर में था। आप कहाँ थे? वो खाना वाना पर वो शायद देर से ज्वाइन हुई होगी। नहीं, मल्टीटास्क। आप कुछ और करते करते जब क्लास करते हो ना आधी चीजें छूट जाती है। चलो रिकॉर्डिंग देखेंगे। आपको कोई भी एक सिंबल चूज करना है इति जी। वो सिंबल, वो चीज आप बहुत ज्यादा आपको पसंद होनी चाहिए, वो देखते ही आपको बहुत ज्यादा लव फील होना चाहिए, एंड वो आपका सीक्रेट सिंबल होगा, ठीक है? एंड जब भी आपको वो दिखाई देगा आप समझ जाना कि फोर्स ऑफ लव इज विथ यू। ओके, यस, एंड अब फिर से बुक में पढ़ना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यस, एंड जिन्होंने भी पहले किया था छोड़ दिए हैं, वापस याद कर लो। अगर आपको लग रहा है कि वो सिंबल आपको उतना पसंद नहीं था, शायद उतना कुछ उससे अटैचमेंट नहीं थी, तभी भूल गए होंगे, है ना? तो आप उसको चेंज कर लो। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अच्छा, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। ओके। तो मुझे तो 1.5 साल हो गए हैं, बट मेरा तो वो छूटा नहीं है, मैं कभी नहीं भूल सकती, और मुझे बहुत बार दिखता है, और जब जब मुझे दरकार होती है दिख जाता है। Yes. तो everyone should find your love symbol, ठीक है? मैं कल पूछूंगी किस किस ने खोज लिया। ओके, मैंने अभी खोज लिया। अरे वाह आंटी, गुलाब का फूल है मेरा। हाँ, अरे आपको गोपनीय प्रतीक है आंटी। ओ, अब दूसरा नहीं, खोजना नहीं, पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमसे कोई क्या, बात नहीं। हमसे क्या गोपनीय है ना? देखो, हाँ, हमसे क्या छुपाना। हाँ, यहाँ पे तो ऐसे ही सारे राज खुल चुके हैं। हाँ, पीछे पिछले भी हाँ, तो हाँ, अभी के भी। हाँ, जैसे रितु भाभी के नलबन के शिकारा राइड का राज खुला, कितने कुछ राज खुले हैं। सबके प्रेम पत्र खुले। हाँ, प्रेम पत्र खुल गए। तो You have a great memory. हाँ, यस, मुझे सब याद रहता है। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, अब ऐसा गोपनीय मतलब ऐसा प्रतीक होना चाहिए, ऐसा सिंबल कि वो हर वक्त आपको कमरे में दिखता नहीं रहे आपके सामने, ठीक है? ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके सामने ही पड़ी रहती है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ, और ऐसी भी चीज नहीं कि जो आपको कभी नहीं दिख सकती, ठीक है? ऐसी भी चीज मत सोचिएगा आप। अब आप इग्लू मत सोच लेना, तो पता नहीं वो दिख भी सकती है, मुझे नहीं पता। ये Good afternoon, Dee.
आफ्टरनून मोनिका जी। अभी मैंने लव सिंबल मतलब डव चूज किया है, डव बर्ड, जो मुझे कभी कभी मेरे गार्डन में दिखता है। लाइक अभी मेरा कंस्ट्रक्शन चलता है ना, तो व्हेन आई गो अपस्टेयर्स, लाइक माय सन्स रूम का जो वार्डरोब एरिया है, वॉक इन, उधर बैठे हुए कभी दिखते हैं, कभी क्या, तो यू नो आई गेट अ क्यू के साहिल और उसकी वाइफ लाइक दे विल बी यूजिंग एंड दैट रूम, और वो लोग इतना प्रेम से वहां पे रहेंगे एंड ऑल दैट। सो इज इट फाइन ना? तो मुझे मतलब वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है उनको देख के, और उनके लिए मैं दाना भी रखती हूँ डेली। तो समटाइम्स दे कम, समटाइम्स दे डोंट, बट आई सी देम ऑफन। यस, वेरी गुड। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो एंड यू आर डूइंग इट परफेक्ट। या मेरे मेरे एक फ्रेंड थी जिसके ना वो 2 मैना है, 2 मैनास, और उनकी जो आवाज होती है, और वो बाथरूम में भी होती है, उसको कहीं से सुनता है ना, वो भाग कर आ जाती है कि नहीं, मेरा लव सिंबल मेरे को बुला रहा है। शी इज सो मच पर्टिकुलर अबाउट इट। यस, ओके, तो एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। कल हम मिलते हैं फॉर द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, पावर एंड लाइफ, शक्ति और जीवन, ठीक है। एंड यस, And when are we meeting कल next? के लिए कोई सब्जेक्ट, क्या चीज गंगावती जी? ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए कल के लिए कोई सब्जेक्ट अभी दे दो, कुछ हाँ, सोचेंगे। आज तो आप ही ने आइडिया दिया था सिटी। ऋतु भाभी, आप आपको देख कोई के आइडिया दे दो कल के लिए प्लीज। सब कोई सोचो सोचो सोचो। Anyone friend of us? हाँ, ये भी कर सकते हैं। यस, कोई भी एक फ्रेंड हमारा, ठीक है ना गंगावती जी? ओके, ये बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू ऋतु भाभी। मैं तो लिखते ही जाऊंगी, लिखते ही जाऊंगी, लिखते ही जाऊंगी। मैं वो लेकिन वाला एक ही फ्रेंड चूज करना है ना। एक ही। हाँ हाँ, नहीं तो पूरा अरे वो वाला होता है ना जिसमें आप बोलते हो और टाइप हो जाता है। हिंदी में तो मैं वही यूज हाँ। करती हूँ। इंग्लिश में जब करती हूँ तो मैं बोलती कुछ हूँ और टाइप कुछ और हो जाता है, फिर मुझे उसको हटाकर लिख के ही टाइप करना होता है। अच्छा मैं भी ऋतु हिंदी भाभी, और हम इंग्लिश लोग में मई में जरूर मिलेंगे, ठीक है। आफ्टर आई रिटर्न आई विल मेक अ प्रोग्राम। ओके, Thank मैं भी you. वो बोलकर ही टाइप करती हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हिंदी में तो बहुत ही इजी है, बोलो और फटाफट टाइप हो जाता है। इंग्लिश में भी होता है। हाँ ठीक है, मैं ट्राई अच्छा, करूँगी। लेकिन करेक्शन करना पड़ता है बार बार। इंग्लिश में बहुत करेक्शन करना पड़ता है मुझे भी। हाँ ठीक है, तो मैं प्रेम की शक्ति को अपने पहले भेज दूंगी लिखने के। हाँ बिल्कुल। थैंक यू स्वर्णा जी। थैंक यू। Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. So lovely बाय बाय। Thank you so much. Bye. बाय बाय Bye. बाय। बाय Thank बाय। you, Charuji. Bye. मैजिकल डे टू एवरीवन। Same to you. Thank you. Same to Thank you. थैंक यू।